हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो अरेंज। और ये समझिए, ये जो चैप्टर है हेलो अल्केन एंड हेलो अरेंज, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे झारखंड बोर्ड हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले टॉप 30, मतलब 30 क्वेश्चन करने वाले। इससे कितने क्वेश्चन? 30, टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड और झारखंड बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसमें। तो यहां देखिए, हेलो अल्किन्स एंड हेलो अरेंज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इनमें से कौन सा है? तो याद करिए फॉर्मूला सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का ये भी ऐसे करके लिखते थे। ये हेलोजन एटम, जस्ट बगल वाले अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा, कितना डिग्री? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। या फिर बोल सकते हैं आप हेलोजन एटम जो है डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ में जो ये हेलोजन एटम अल्फा कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन, कितना डिग्री? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये हेलोजन एटम अल्फा कार्बन, एक हाइड्रोजन लगा है 2 डिग्री। तो यहां देखिए 2 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोब्यूटेन जो है आपका, ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। कैसे? इसका एग्जांपल लिखोगे 2 क्लोरो CH3 CH Cl CH3, हेलोजन एटम अल्फा कार्बन, एक हाइड्रोजन लगा है 2 डिग्री, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अब 2 क्लोरोब्यूटेन में देखिएगा CH3 CH Cl CH2 CH3। अब यहां देखिए ये भी आपके पास है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये भी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बी और सी हो जाएगा। डी नंबर में देखिए बोथ बी एंड सी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का क्या? डी नंबर, 1 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सेकेंड जो क्वेश्चन है देखिएगा, द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलो अल्केन इज। कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बन और यहाँ एक्स हेलोजन बॉन्ड जो रहेगा वो क्या है आपके पास? नॉन पोलर या पोलर? पोलर तो है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन और हेलोजन के बीच में जो होता है वो पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है। किसके कारण? तो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। यानी दूसरा का क्या होगा? राइट आंसर आपका बी, दूसरा का बी द राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड का मजबूती सबसे ज्यादा किसका होता है? तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा। तो यहाँ देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से पहले यहाँ देखिए, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। कॉमन क्या नजर आ रहा है? चेक करिए। कॉमन आपका सर कार्बन नजर आ रहा है, 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 ये कॉमन। डिफरेंट क्या है आपके पास? डिफरेंट देखो तो डिफरेंट जो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये चारों। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोले तो फ्लोरीन में। तो सर आप बोल सकते हैं 3 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर किसका? बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड का मजबूती सबसे ज्यादा इसमें होगा। थर्ड नंबर हो गया क्वेश्चन, थर्ड का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए which halide is most reactive towards SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखा जाता है SN1 में। SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दे रहे हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। उसके बाद क्या चीज?
2 डिग्री, इसके बाद क्या चीज 1 डिग्री। पहले 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। SN2 में क्या होता है ना, SN2 में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। सबसे ज्यादा SN2 में होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यहाँ किसके बारे में पूछा है देखो, SN1 के बारे में। तो SN1 के बारे में जब पूछा है सर, तो यहाँ क्या करोगे, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कैसे चेक करो, बी नंबर में देखिए CH3 का होल थ्राइस है C, इस C पर, ये जो C है, इस C पर CH3 3 ठो है। देखिए ऐसे करके आगे Cl, हेलोजन एटम, अल्फा कार्बन, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, कितना डिग्री 3 डिग्री, यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगला जो क्वेश्चन है, यानी आप बोल सकते हैं फोर्थ का क्या, बी इज द राइट आंसर। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, मतलब गलत स्टेटमेंट इसमें क्या बोल रहा है देखो तो, अल्काइल हैलाइड आर जनरली पोलर मॉलिक्यूल, ये सही है। ये जो स्टेटमेंट है, अल्काइल हैलाइड जो होता है वो हमेशा पोलर मॉलिक्यूल होता है, ये सही स्टेटमेंट है, ये फॉल्स नहीं है। हेलो अल्केन्स आर मोस्ट रिएक्टिव देन अल्केन, मतलब हेलो अल्केन जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, अल्केन से, ये भी सही स्टेटमेंट है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, CX, मतलब ये तो CX को बोलते हैं पोलर बॉन्ड, इज स्ट्रॉन्गर देन CC बॉन्ड, नहीं, यही आपका गलत स्टेटमेंट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन इंक्रीजेज विद मोलिकुलर मास, ये भी सही स्टेटमेंट है, यानी 5 का सी द राइट आंसर, यही इसमें गलत बोल रहा है। CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CC बॉन्ड, CX बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं होता है। अगला 5 का सी द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, वीडियो को हम लंबा ना करते हुए देखते हैं, कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी निपट जाए। अगला जो क्वेश्चन है देखो, 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर क्लोरिनेशन करेंगे किसका, मीथेन का, तो मीथेन का देखिए फॉर्मूला होता है CH4, एक बार Cl2 करवाइएगा, याद करिए सनलाइट के प्रेजेंस में UV, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl, HCl बाहर हो जाएगा, याद करिए, तो यहाँ बचेगा CH3 और यहाँ क्या बचेगा Cl, CH3 और Cl। अगले स्टेप में CH3 Cl को फिर से करवाना है आपको Cl2 के साथ में क्लोरिनेशन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl, HCl बाहर, तो यहाँ हो जाएगा CH2 Cl2। अगले स्टेप में CH2 Cl2 को करवाना फिर से Cl2 के साथ में, अगले स्टेप में एक हाइड्रोजन एक Cl, तो हो जाएगा CH Cl3 + HCl। यहाँ देखिए आपका मिथाइल क्लोराइड, और ये भी है डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन ये भी है, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी 6 का डी द राइट आंसर। 6 का क्या जगह डी नंबर। विच आर द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड को हम लोग बना सकते हैं किससे, लुकास रिएजेंट। व्हाट इज लुकास रिएजेंट, तो लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला मान लीजिए अल्कोहल है, ये समझो, अल्कोहल को अगर सर HCl डाइल्यूट के साथ में करवाते हैं, HCl डाइल्यूट के साथ में, तो क्या होगा देखो, यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या बाहर हो जाएगा H2O, पानी बाहर कर दे, पानी बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या R और क्या बचा Cl, ये R और Cl बच गया सर, ये अल्काइल हैलाइड बन गया, यानी अल्काइल क्लोराइड। ये है आपके पास लुकास रिएजेंट, और दूसरा लुकास रिएजेंट ये अल्कोहल है, और इसको ZnCl2 के साथ में करवा देते हैं, ZnCl2 अनहाइड्रेस के साथ में करवाते हैं, तो क्या बनता है देखो Zn, और यहां से क्या, और यहां से एक O,
क्या बाहर हो जाएगा, ZnO, ठीक है, H और यहाँ से एक Cl, HCl, अब यहाँ बचेगा क्या, RCl। यानी सर आप बता सकते हैं विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन माना जाता है किसको, लुकास रिएजेंट को। 7 का ए इधर राइट आंसर, 7 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द ओर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएजेंट का यूज करते हैं, तो सोडियम मेटल ड्राइथर। सोडियम मेटल ड्राइथर का किसमें करते हैं, ओर्ज रिएक्शन में। ओर्ज रिएक्शन का फॉर्मूला याद करो, ये RX होता था और यहाँ 2Na सोडियम मेटल और यहाँ लिखते थे हम लोग क्या, ड्राइथर। क्या लिखते थे, ड्राइथर। ये इस रिएजेंट का यूज करते हैं। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते थे, याद करो, RR प्लस 2NaX बाहर, 2NaX बाहर, तो यहाँ सिमेट्रिकल अल्किन बनता था, सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन बनता था ये चीज। और रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट का यूज करते हैं, सोडियम मेटल और क्या, ड्राइथर। 8 का ए इधर राइट आंसर, 8 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसके बाद देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन जो, इन SN2 रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन। SN2 रिएक्शन में क्या होता है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है। मान लीजिए ये अल्काइल हैलाइड है और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो किसी भी केमिकल, ये न्यूक्लियोफाइल लिखा है ऐसे करके, न्यूक्लियोफाइल, तो यहां बन रहा है RNU प्लस X माइनस, ये चीज। अब थोड़ा सा समझिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर रेट पता करना हो, स्पीड पता करना हो, तो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है अल्काइल हैलाइड और क्या चीज होता है, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन। अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन होता है, ये चीज, दो चीज दोनों होता है। अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसका, रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये सही है, और क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब वही रिएक्टेंट, तो ये दोनों हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब 9 का सी इधर राइट आंसर, 9 का क्या हो जाएगा, सी इधर राइट आंसर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, टेन नंबर जो क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। कौन सा इनमें से कौन सा है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं करता। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली बेंजीन रिंग में नहीं करता है, उसमें करता है लेकिन बहुत मुश्किल से, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा बहुत इजीली कर जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है सर, ये किसमें नहीं करता है, क्लोरोबेंजीन में। किसमें, ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला है। 10 का ए इधर राइट आंसर, व्हिच कंपाउंड फॉर्म अ कार्बोकैटायन रेडिली। कार्बोकैटायन बनता है किसमें, SN1 रिएक्शन में बहुत जल्दी बनता है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कार्बोकैटायन ज्यादा बनता है, तो यहाँ कार्बोकैटायन यानी याद देखिए, ये 11 का बी इधर राइट आंसर। 3 डिग्री कार्बोकैटायन कैसा है देखिए, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा पहले कार्बोकैटायन बनता है, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में बनता है, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में बनता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर के अनुसार SN1 में, अभी ऊपर में बताया कि SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN2 में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है सर 1 डिग्री, फिर क्या 2 डिग्री, फिर क्या 3 डिग्री। अब यहाँ एक चीज गौर करो, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं आप लोग को ऐसे करके, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ क्या लिखे Br, ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, कौन सा डिग्री, तो ये हेलोजन एटम अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ में कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री किसमें है, SN1 में। SN1 में 3 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब इसमें कार्बोकैटायन ज्यादा बनता है पहले। ये 11 का बी इधर राइट आंसर। SN1 SN2 में डिफरेंस क्या है, तो SN1 जो होता है, डिफरेंस बता दे रहे हैं, SN1 रिएक्शन और SN2 में डिफरेंस क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है,
ऑर्डर ऑफ SN1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है। ये बोल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर के अनुसार 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ग्रेटर देन का साइन ऐसे करके। इसके बाद क्या बोल सकते हैं कि सर इसमें हम लोग बोलते हैं इसमें ये सिर्फ डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे, और यहाँ दोनों पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। इसके बाद इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट दोनों होते हैं, इसमें सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट होते हैं। अगला 11 नंबर, 11 का बी हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्वेल्व नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, अराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड। अराइल हैलाइड मतलब बेंजीन वाला रिंग बोला, अराइल हैलाइड याद करिए, ये बेंजीन के रिंग में अगर हेलोजन एटम रह जाए तो इसको कहा जाता है, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड पे अगर हेलोजन एटम रह जाए तो उसको अराइल हैलाइड कहा जाता है। दोस कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम आर अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग इज कॉल्ड अराइल हैलाइड। ये लेस रिएक्टिव होता है देन किसके, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब ये RH, अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू रेजोनेंस। अराइल हैलाइड में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का तो सही बात है, अराइल हैलाइड में रेजोनेटिंग करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, सही बात है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नेचर होता है, ये भी मतलब ऑल ऑफ द एबव, मतलब ये सही है। अराइल हैलाइड जो होता है लेस रिएक्टिव होता है किससे, अल्काइल हैलाइड, मतलब डी इज द राइट आंसर। 12 का डी नंबर। 13 का देखो, द रिएक्शन ऑफ C2H5Br विथ अल्कोहलिक KOH गिव्स, ये एथिन गिव्स करेगा। C2H5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2Br प्लस क्या KOH अल्कोहलिक, KOH अल्कोहलिक। अब यहां से देखो हेलोजन एटम अल्फा कार्बन बीटा, तो बीटा से एक हाइड्रोजन और यहां से OH, बीटा से एक हाइड्रोजन और यहां से OH, बाहर क्या हो गया देखिए, तो बाहर आपका हो गया H2O, क्या बाहर हो गया H2O बाहर। अब क्या बाहर हो जाएगा, देखो फिर से बाहर देखो, KBr बाहर, सर KBr बाहर, अब बच क्या रहा है, तो यहाँ बचेगा CH2, बीच में डबल बॉन्ड, फिर CH2 बीच में डबल बॉन्ड CH2। इसी फॉर्मूला को कार्बन 1 और 1, 2 कार्बन हाइड्रोजन 2 4 है, यहां से देखिए C2H4 इधर राइट आंसर। ये इसको कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या सैक्टिजेफ रूल भी कहा जाता है, या फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये आप लोग को ये CBSE बोर्ड में पूछा था, CBSE बोर्ड में कब पूछा था, 2023 में ऑब्जेक्टिव में, CBSE बोर्ड में 2023 में ये चीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए 14 नंबर, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर एंड रेफ्रिजरेंट। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में किसका यूज किया जाता है पता है, फ्रियॉन 12। फ्रियॉन 12 में देखिए 14 का बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रियॉन का जो फार्मूला था CF2Cl2, 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, CF2Cl2 को कहा जाता है फ्रियॉन 12। ये इसको यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखोगे, 15 नंबर क्वेश्चन, विच हेलोजन कैन नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसका फॉर्मेशन नहीं करता, विच हेलोजन, कौन सा हेलोजन एटम है जो ग्रिग्नार्ड का फॉर्मूला पता है ना, RMgX होता है ये, तो वो किसका यूज नहीं करते, कौन सा हेलोजन एटम का, तो फ्लोरीन का यूज नहीं करते। 15 का ए इज द राइट आंसर, 15 का ए इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन, का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन है, तो यहां देखिए, यहां भी CH3Cl
CH3Br, CH3I, CH3, 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 सब में कॉमन डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। देखो पहले होता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ फ्लोरीन तो है ही नहीं, तो डिफरेंस करना है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तीनों में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का, एटॉमिक मास नंबर आयोडीन का। और जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो मोलर मास इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, तीनों में सबसे ज्यादा मोलर मास इसका आएगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसके बाद इसका, फिर इसका। तो 16 का ए इधर राइट आंसर। अब 17 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म ओनली वन आइसोमर ऑफ मोनोब्रोमो डेरिवेटिव। मोनोब्रोमो डेरिवेटिव का जो आंसर होगा वो आइसोब्यूटेन होगा। वो क्या होगा? आइसोब्यूटेन। 17 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है। CH3CH Br CH3, तो ये CH3 है और CH है और यहाँ Br लगा दीजिए आप, फिर CH3, यानी हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसका नेमिंग देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है। 2 ब्रोमोप्रोपेन, देखिए 18 का ए इज द राइट आंसर, 18 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन के लिए लेंथ, विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर, कौन सा रिएक्शन को यूज करते हैं इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं कौन सा, पता है? ऊर्ज रिएक्शन का। अगर मान लीजिए, याद करिए, CH3Cl + 2Na और यहाँ ड्राई ईथर करवाते थे, तो अभी तो देखो, तो यहाँ कितना कार्बन है? 1, तो यहाँ डायरेक्ट बन जाएगा 2 कार्बन + 2NaCl, ऐसे करके। अगर यहाँ 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड रहे तो वहां 4 कार्बन का बनता था, 3 कार्बन का तो वहां 6 कार्बन का बनता था, ऐसे करके। तो ऊर्ज रिएक्शन मतलब कार्बन चेन को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग ऊर्ज रिएक्शन को। 19 मतलब 19 का बी इज द राइट आंसर, 19 का बी इज द राइट आंसर। अब 20वां नंबर, फ्रीऑन 12, कौन सा फॉर्मूला अभी तुरंत बताएं? CCl2F2, यानी CF2Cl2 को कहा जाता है फ्रीऑन 12। ये चीज कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, क्लोरोफॉर्म एक समझिए एनेस्थीसिया है जो जिसका यूज किया जाता है बेहोशी के रूप में। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है, इसी को लिखते हैं 111, मतलब 3 बार 111। क्या चीज? ट्राइक्लोरो और क्या चीज? मीथेन लिखते हैं, 111 ट्राइक्लोरोमीथेन, इसी क्लोरोफॉर्म को। अब नेक्स्ट जो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ एयर लाइक टू फॉर्म COCl2, ये फॉस्जेनिक गैस बनाता है, फॉस्जेनिक गैस जो खतरनाक होता है थोड़ा सा। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा एयर एंड लाइट के साथ में टू फॉर्म ये बनाएगा COCl2। 21 का क्या? ए नंबर, और 20 का क्या? ए नंबर। नेक्स्ट जो है 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द SN2 मैकेनिज्म ट्रांजिशन स्टेट में क्या देखते हैं? SN2 मैकेनिज्म में इसमें कौन सा पेंटावेलेंट कार्बन का फॉर्मेशन करता है? पेंटावेलेंट, जबकि हम लोग जानते हैं कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही होता है, लेकिन एक ऊपर से भी अटैक करता है, किसमें? SN2 रिएक्शन, कौन से स्टेट में? ट्रांजिशन स्टेट में। तो यहाँ 22 का ए इज द राइट आंसर, 22 का ए सही है आपका। नेक्स्ट नंबर देखिए, ये सीबीएसई बोर्ड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड 2018 में आया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल कंपाउंड, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल कंपाउंड एक होता है जर्मिनल कंपाउंड। विसिनल कंपाउंड किसको बोलते हैं? देखो, ये Br, या फिर इसका एग्जांपल देखें सर, CH2 Cl। यहां से देखिए, ये 2 हैलोजन एटम, बोथ द हैलोजन एटम आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन। 2 हैलोजन एटम
दो हेलोजन एटम अटैच रहेगा एडजेसेंट कार्बन के साथ में, तो उसको कहा जाता है विसिनल कंपाउंड। एक होता है जमीनल कंपाउंड, ये क्या होता है जमीनल कंपाउंड। जमीनल कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो यहाँ देखिए एक ही कार्बन के साथ में दो हेलोजन एटम अटैच रहेगा, बोथ द हेलोजन एटम आर अटैच्ड टू सेम कार्बन, बोथ द हेलोजन एटम आर अटैच्ड टू सेम कार्बन। देखिए यहाँ एक ही कार्बन एटम के साथ में दो हेलोजन एटम अटैच है, तो इसको कहा जाता है क्या क्या कहा जाता है जमीनल कंपाउंड। तो यहाँ आपका ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, देखो 23 का ए। विच हेलो अल्केन रिएक्ट फास्टेस्ट विथ NaOH, NaOH के साथ में जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन करता है रिएक्शन, NaOH के साथ में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन करता है, तो कौन करता है आपको पता है। इसमें देखिए इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन, इसमें भी दो कार्बन, इसमें भी दो कार्बन। अब एक चीज देखिए NaOH के साथ में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीनों में डिफरेंस देखेंगे तो सबसे ज्यादा मोलर मान इसका साइज इसका ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस कम इसका, तो इसके साथ में जल्दी रिएक्ट करेगा फास्टेस्ट। तो 20 का डी इधर राइट आंसर। 25 का देखिएगा, 25 नंबर 25 का क्या बोल रहा है, विच कंपाउंड कैन अंडरगो, कौन सा कंपाउंड है जो SN1 और SN2 दोनों होता है, कौन से कंपाउंड में SN1 और SN2 दोनों होते हैं, SN1 और SN2 दोनों होते हैं कौन से कंपाउंड में, ये तो होता है SN1 में ठीक है, ये SN2 में ठीक है, लेकिन दोनों पूछ रहा है तो ये, क्योंकि 2 ब्रोमोप्रोपेन दोनों में होता है ठीक है, यानी डी इज द राइट आंसर। 25 का डी नंबर। विच हैलाइड इज फॉर्म्ड व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद PCl5, जब PCl5 को ट्रीटेड करते हैं किसके साथ में, फिनोल के साथ में, तो क्या बनता है क्लोरोबेन। ये ऐसे करके फिनोल है ना, फिनोल है, इसको करवा दो PCl5 के साथ में, तो अगले स्टेप में बन जाएगा ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस POCl3 प्लस HCl, ये क्लोरोबेंजीन बन गया क्लोरोबेंजीन। 26 का भी इधर राइट आंसर। 25 का डी नंबर, 26 का भी। 27 का देखते हैं, विच रिएक्शन इन्वॉल्व रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट किसमें प्रेजेंट होता है, SN1 में, इसमें SN1 में रिटेंशन भी होता है इन्वर्जन भी होता है। रिटेंशन किसको बोलते हैं, जैसा रिएक्टेंट है हूबहू वैसा ही प्रोडक्ट बने उसको रिटेंशन कहा जाता है ठीक है। 27 का ए इधर राइट आंसर। अब देखिए 3 क्वेश्चन बचा है। नंबर, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ टॉल्विन, टॉल्विन का जब ब्रोमिनेशन करेगा, किसका, टॉल्विन का, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ टॉल्विन। ये अगर टॉल्विन है, इसका ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो यहां से देखिए FeBr3 में, तो यहाँ एक बार ऑर्थो पर प्रोडक्ट बनता है, याद करो, ये CH3 ये Br प्लस HBr बाहर, हाँ एक बार ऐसे करके प्रोडक्ट बनेगा, CH3 एक बार Br प्लस HBr बाहर, मतलब क्या नेमिंग करोगे, ऑर्थोब्रोमोटॉल्विन पैराब्रोमोटॉल्विन या 2 ब्रोमोटॉल्विन 4 ब्रोमोटॉल्विन। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, ऑर्थोब्रोमोटॉल्विन ये सही है, एम ब्रोमो नहीं होगा, पैराब्रोमोटॉल्विन ये सही है। ए और क्या, सी नंबर, मतलब बोथ ए एंड सी। डी इधर राइट आंसर, मतलब 28 का डी नंबर हो जाएगा आपका सही, देख लीजिए। अब इसके व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन CCl और CH3Cl, कार्बन और Cl के बीच में कैसा बॉन्ड नजर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। सर ये CH3Cl के बीच में, CH3Cl के बीच में, यहाँ भी देखिए कैसा बॉन्ड नजर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, सब जगह सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि 2 कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, और 2 कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, 2 कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, कैसा हो जाएगा, sp। तो यहाँ की क्या हाइब्रिडाइजेशन देख लो, sp3 हो जाएगा। 29 का सीधा राइट आंसर।
विच अमंग द फॉलोइंग यूज्ड एन एनेस्थेटिक, इसको बोलते हैं एनेस्थेसिया बोलते हैं, जिसमें बेहोशी का यूज करने के लिए किसको, क्लोरोफॉर्म। 30 का ए इज द राइट आंसर। ये आप लोग को 30 जो टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन था वो आज आप लोग को कंप्लीट हो गया। आज के सेशन में आप लोग को आज क्या बताएं, हेलो अल्केन एंड हेलो अरेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट इसी तरीके से आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मोटिवेट होकर के और अच्छे से अच्छे कंटेंट को अपलोड करें। थैंक यू।